समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। सत्य के मार्ग पर तो सभी चलना चाहते हैं, परंतु किसी को यह ज्ञान नहीं कि सत्य का मार्ग है क्या। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिसे आप सत्य का मार्ग कहकर उस पर चल रहे हैं, जो कुछ भी आप सनातन के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर या धर्म के नाम पर कर रहे हैं, अगर यह सत्य है, अगर यह सत्य का मार्ग है, तो क्या आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी प्राप्ति के लिए आप इस मार्ग पर चल रहे हैं? क्योंकि हमारा एक प्रश्न है, अगर तो ये सत्य का मार्ग है तो फिर वो सत्य का मार्ग नहीं था जो राम बता और दिखा कर गया, जिस पर राम चला। अगर यह सत्य का मार्ग है जिस पर आप चल रहे हैं, जिसे आज सत्य का मार्ग कहा जा रहा है, अगर यह सनातन धर्म है जिसे आज सनातन धर्म कहा जा रहा है, तो फिर वो सनातन धर्म नहीं था जिस पर राम था, जिस पर कृष्ण था। जो धर्म राम देकर गया, जो धर्म कृष्ण देकर गया, फिर वो सनातन धर्म नहीं था। क्योंकि अगर वो सनातन धर्म है तो फिर आपको भी वही प्राप्त होना चाहिए जो राम को प्राप्त हुआ, जो कृष्ण को प्राप्त हुआ। और अगर आपको धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्राप्त नहीं हो रहा, उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर ये कैसे सत्य का मार्ग हो सकता है? ये कैसे सनातन धर्म हो सकता है? हां, एक शय है, एक चीज है, वो ये है कि ये धर्म के नाम पर अधर्म तो हो सकता है, ये सत्य के नाम पर असत्य, अधर्म तो हो सकता है, परंतु सत्य नहीं, धर्म नहीं। सनातन का आप नाम तो इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, परंतु किसी के भी ऊपर, किसी भी शय पर लेबल लगा देने से रियलिटी में वो शय नहीं बन जाती। अगर आप किसी शय पर सनातन का लेबल लगा देंगे, सनातन धर्म का या सत्य का लेबल लगा देंगे, तो क्या वो सत्य हो जाएगा? क्या वो सनातन बन जाएगा? जरा विचार करें। हमारा इस संसार के हर सनातनी से यह प्रश्न है, वो विचार करे और हमें इस प्रश्न का उत्तर दे कि अगर यह सनातन है, अगर यह सनातन धर्म है, अगर यह सत्य है जो आज सनातन धर्म के नाम पर किया जा रहा है, जो सनातन के नाम पर, जो धर्म के नाम पर, जो सत्य के नाम पर किया जा रहा है, जिसको प्रैक्टिकल किया जा रहा है, तो फिर ये सब कुछ करने से वो प्राप्त क्यों नहीं हो रहा जो प्राप्त हुआ था राम को, जो प्राप्त हुआ था कृष्ण को, जो प्राप्त हुआ था ईश्वर के हर अवतार को? राम आता है अपनी जिंदगी के अंदर पूरी दुनिया को, जब पूरी दुनिया में अधर्म राज कर रहा था, तो पूरी दुनिया को क्या करता है? अधर्म से पाक करके जाता है, अधर्म से मुक्त करके जाता है, धर्म की पुनर्स्थापना करके जाता है। ऐसे ही कृष्ण को ले ले। लेकिन आज आप उसी धर्म के नाम पर, उसी सनातन धर्म के नाम पर, उसी सत्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो आप आज से कर रहे हैं? आज आपने करना शुरू किया, या फिर आप ये हजारों सालों से कर रहे हैं? जब एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति उठता है और अपने जीवन में जिसको वो धर्म कहता है, जिसको वो सनातन धर्म, जिसको वो सत्य कहता है, उसको प्रैक्टिकल करता है, तो उसके प्रैक्टिकल करने से यह धरती अधर्म से पाक हो जाती है। वही अगर करोड़ों लोग करें, करोड़ों व्यक्ति करें, और यह धरती अधर्म से पाक होने के बजाय, अधर्म से मुक्त होने के बजाय, पाप से मुक्त होने के बजाय उल्टा पापों से भर जाए, उल्टा अधर्म से भर जाए,
तो ये कैसे धर्म हो सकता है, ये कैसे सत्य हो सकता है, ये कैसे वही धर्म हो सकता है जो धर्म राम का था, जो धर्म कृष्ण का था, जो धर्म ईश्वर के हर अवतार का था। ये आपसे प्रश्न है, जरा विचार करें, आंखें खोलें, कान खोलें, सुने, देखें और विचार करें, बुद्धि का उपयोग करें। आज किसी भी सनातनी से पूछ लो, ये प्रश्न कर लो कि क्या राम राज चाहिए, कृष्ण राज चाहिए, क्या तुम चाहते हो कि पूरे विश्व पर सनातन राज करे? तो कौन सा सनातनी है जो ये कहेगा नहीं, मेरी ये चाहत नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है? कोई है? नहीं। हर सनातनी की ये इच्छा है कि विश्व पर सनातन धर्म राज करे, राम राज आए, अखंड भारत बने, कृष्ण राज आए। परंतु कभी विचार किया केवल इच्छा से यह हो जाएगा? अगर राम राज चाहिए, अगर कृष्ण राज चाहिए, अगर अखंड भारत चाहिए, अगर इस पूरे विश्व पर सनातन का राज चाहिए, तो फिर हर सनातनी को राम बनना पड़ेगा, हर सनातनी को कृष्ण बनना पड़ेगा। कृष्ण ने क्या अगर कहा था, राम ने क्या कहा था? जब जब ईश्वर का अवतार आता है तो आकर क्या कहता है? वो कहता है मैं तुम्हारी मंजिल हूं, मैं तुम्हारा लक्ष्य हूं, तुमने मुझ जैसा बनना है, जो मैंने किया है तुमने वो करना है, जैसे मैंने किया है तुमने वैसे करना है। बनना था राम, बन गए रामन। कभी आपने विचार किया? थोड़ा सा तो विचार करें। जब आप विचार करेंगे तो आपको अपने आप में राम नजर नहीं आएगा, कृष्ण नजर नहीं आएगा, आपको रावण नजर आएगा। आपने अपने इंद्रदेव को कुचल दिया है, उसको मार दिया है, उसको निकाल दिया है। आप क्या बने हुए हैं? आप एक असुर बने हुए हैं। इस विश्व में, इस संसार में जितने भी असुर आए हैं, जितने भी, कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जो ये कहता था कि मैं अधर्मी हूं। राम के मुकाबले पर जो रावण था, रावण ने भी यह कहा था कि इसको, राम को, कि ए राम तू अधर्मी है। मतलब मानी, रावण भी ये नहीं कह रहा था कि मैं अधर्मी हूं, मैं अधर्म फैला रहा हूं, मैं अधर्म कायम कर रहा हूं इस धरती पर, इस दुनिया में, इस विश्व पर। वो भी कह रहा था कि मैं धर्मी हूं। रावण कहता था मुझसे बढ़कर बड़ा कोई धर्मी है ही नहीं। जितने भी असुर आए हैं, हर किसी का यही कहना था। क्या कहना था? कि हमसे बड़ा कोई धर्मी है ही नहीं। परंतु क्या ईश्वर ने उन्हें धर्मी मान लिया? जरा विचार तो करें। अब आप एक तरफ राम को रखें, एक तरफ कृष्ण को रखें, दूसरी तरफ आप रावण को रखें, जितने भी असुर लोग जिनको आप जानते हैं, जिनके बारे में आपको ज्ञान है, उनको रखें। अब अपना किरदार मैच करें, कंपेयर करें अपने आप को। एक तरफ रावण के साथ करें, दूसरी तरफ राम से। जरा कंपेयर करें, देखिए किधर मिलता है। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप तो इस वक्त के रावण बने हुए हैं, इस समय के रावण बने हुए हैं। आप तो ईश्वर के साथ युद्ध कर रहे हैं, आप तो प्रकृति के साथ युद्ध कर रहे हैं, आप तो सीता माता के साथ युद्ध कर रहे हैं, आप तो पार्वती माता के साथ युद्ध कर रहे हैं। ये जो हमारा सत्संग है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हम आपके ऊपर हर प्रकार से ये वाजे करेंगे कि राम क्या था, कृष्ण क्या था, रावण क्या था, जो असुर लोग थे वो क्या थे, इंद्रदेव क्या है, देव क्या है, दानव क्या है, रावण क्या है, सीता क्या है, पार्वती क्या है, शिव क्या है, शिवलिंग क्या है। यानी
धर्म के नाम पर जो जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जितनी भी कथाएं हैं, हम हर कथा को डिकोड करके आपके सामने रखेंगे। ये जितनी भी कथाएं हैं धर्म के नाम पर, जो कुछ भी है, ये सब का सब सिंबल्स हैं। हर शय सिंबल है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्या इसका मतलब यह होता है, इसका मान यह होता है कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य आसमान से, आकाश से गिरा और नीचे खजूर का दरख्त था, उसमें अटक गया? अगर कोई इसका मतलब, इसका मान यही ले ले, इसको यही समझे, तो क्या आप उसको बुद्धिमान कहेंगे या उसको मूर्ख कहेंगे? अति मूर्ख कहेंगे। उससे बढ़कर मूर्ख कोई हो सकता है? नहीं। ऐसे ही एक मुहावरा, एक मिसाल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य इसको एज इट इज ले ले, ऐसे ही मान ले कि यह हकीकत है, यह सत्य है, इसका मतलब यही है, इसका जो मीनिंग है वो यही है कि जिसके हाथ में डंडा, सब भैंसें उसकी। अब वो डंडा हाथ में ले और बाहर निकले, जिसकी भैंस नजर आए, जिसकी जो शायद नजर आए, कहे ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी। ऐसे व्यक्ति को आप बुद्धिमान कहेंगे या फिर आप कहेंगे कि ये तो मूर्खता की पीक पर है, इससे आगे तो मूर्खता का अंत है। ऐसे ही जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, आसमान से गिरा खजूर में अटका, जैसे ये क्या, ये सिंबल्स हैं, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक भाषा है। बिल्कुल ऐसे ही धर्म के अंदर जितनी कथाएं हैं वो सब सिंबॉलिक है। यहां तक कि महाभारत, रामायण, ये सब के सब सिंबल्स हैं। इनको डिकोड करना था, और डिकोड कौन कर सकता है? ईश्वर के अलावा कोई डिकोड नहीं कर सकता। ठीक है? ईश्वर के लाए हुए के अलावा कोई ने डिकोड नहीं कर सकता था, ना कर सकता है। लेकिन क्या किया गया? ये कथाएं सुना सुना के इन्हीं कथाओं को धर्म बना दिया गया। अब इन कथाओं को सुन सुन के आपने जो किया, क्या वो करने से उसकी प्राप्ति हुई? जो प्राप्ति राम को हुई, जो प्राप्ति कृष्ण को हुई, जो प्राप्ति ईश्वर के हर अवतार को हुई? अगर नहीं तो ये कैसे सत्य है? हम ये नहीं कह रहे कि ये कथाएं गलत हैं, ये कथाएं सत्य नहीं, ये कथाएं सत्य हैं, परंतु इनको समझना था, पहले डिकोड करना था, पहले समझना था, फिर इनके ऊपर अमल करना था। और आपने बगैर समझे, बिना समझे, फिर वही हमारा प्रश्न, इस विश्व में, इस संसार में कौन सा सनातनी है कि जिसकी ये इच्छा नहीं है कि राम राज आए, अखंड भारत बने, पूरे विश्व पर सनातन धर्म राज करे, सनातन राज करे? हर किसी की इच्छा है ना। तो क्या केवल इच्छा के होने से यह हो जाएगा? क्या जो आप धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर कर रहे हैं, अगर यही करते रहे तो यह हो जाएगा? अगर यही करने से राम राज आ जाना होता, आना होता, कृष्ण राज आना होता, अधर्म का सर्वनाश होना होता, अधर्म ने मिटना होता, धरती को पाप मुक्त होना होता, धर्म का राज होना होता, विश्व ने पाप से मुक्त होना होता, तो क्या यह सब कुछ हजारों सालों से हो नहीं रहा, किया नहीं जा रहा? हजारों वर्षों से जब यही सब किया जा रहा है सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, और नतीजा क्या निकला? जीरो, शून्य, रिजल्ट शून्य। शून्य भी नहीं कहेंगे, ना केवल शून्य, परंतु उल्टा इस विश्व पर, इस धरती पर अधर्म जो है वो फैल गया, अधर्म का राज हो गया। तो ऐसे कैसे राम राज आएगा?
ऐसे कैसे अखंड भारत बनेगा? ऐसे कैसे कृष्ण राज आएगा? ऐसे कैसे पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा? अखंड भारत की इच्छा है, परंतु यही ज्ञान नहीं अखंड भारत कहते किसे हैं। अखंड भारत तो नाम है पूरे विश्व पर सत्य के राज करने का, सनातन धर्म के राज करने का। सनातन धर्म राज कैसे करेगा? इच्छा तो है, परंतु यही ज्ञान नहीं सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म के नाम पर जो मूर्ख बना रहे हैं, उनके पीछे मूर्ख बनते चले जा रहे हैं। वो व्यापार कर रहे हैं और ये उनको दान दक्षिणा के नाम पर अपने माल लुटाते जा रहे हैं। कभी विचार किया? थोड़ा सा तो विचार करें। अगर आप वाकयातन हकीकत में सत्य में यह चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि राम राज आए, पूरे विश्व पर सनातन राज करे, सनातन धर्म राज करे, अगर आप चाहते हैं, आपकी वाकयातन ये इच्छा है, सत्य में ये इच्छा है कि विश्व का कल्याण हो, तो अब हम आपको बताएंगे कि धर्म है क्या, पूरे विश्व का कल्याण होगा कैसे, पूरा विश्व पाप मुक्त कैसे होगा, पूरा विश्व अनेकों प्रकार के जो रोगों का शिकार है ये निरोगी कैसे होगा, अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं इनका समाधान कैसे होगा। एक तरफ आप हजारों वर्षों से जिसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो है, और दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे सनातन धर्म है क्या। जरा उसे प्रैक्टिकल करके देखें, फिर देखें रिजल्ट क्या निकलता है। प्रैक्टिकल तो बाद की बात है, हम जबान से आप ही की भाषा में बताएंगे और हम ये चैलेंज करेंगे कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति, इस संसार की कोई ताकत उठे और वो हमें गलत साबित करे कि हमारी जो बात है, हम जो बात करेंगे, जो बताएंगे वो सत्य नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति सुनेगा, उसकी बुद्धि खुद कहेगी कि यही सत्य है, यही सत्य है। अगर यह सत्य नहीं है तो और सत्य कोई है ही नहीं। अब ये आपके ऊपर, आप क्या चाहते हैं। और हम आपको बता दें आपके सामने कौन बैठा हुआ है। ये जो आपके सामने बैठा हुआ है ये कौन है? ये ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति है। आज हम आपको बताएंगे कि मूर्ति पूजा है क्या। आज हम आपको यह ज्ञान देंगे कि मूर्ति क्या है। मूर्ति यह है जो आज आपके सामने बैठी हुई है, यह है जो ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति है। और मूर्ति पूजा करने से क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, आज हम आपको बताएंगे। मूर्ति क्या है, मूर्ति पूजा क्या है, मूर्ति पूजा करने से प्राप्त क्या होता है, यह सब आपको ज्ञान देंगे, सभी आपको बताएंगे और सभी प्रकार से बताएंगे। ये जो आज आपके सामने आपको आपकी की तरह का, आप ही के जैसा एक मनुष्य, एक व्यक्ति नजर आ रहा है, ये कोई साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति नहीं है आप ही के जैसा। ये ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति है। मूर्ति का मतलब जानते हैं? मूर्ति किसे कहते हैं? मूर्ति वो जो खुद से हिलती भी नहीं, कुछ भी नहीं करती, जिसमें जान ही नहीं है, जो बेजान है, जिसमें प्राण नहीं है। जब उसमें प्राण आते हैं, जब उसमें जान आती है, यानी मूर्ति वो है कि जो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। कौन करता है? जो उसके अंदर आता है। तो ये जो आपके सामने है ये क्या है? ये है ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति। ये मूर्ति बनाई है ईश्वर ने। इस मूर्ति को ईश्वर ने 1000 साल लगाकर बनाया है। और इस मूर्ति के अंदर कौन बोल रहा है? इस मूर्ति के अंदर ईश्वर बोल रहा है। ईश्वर, जिसे आप गॉड कहते हैं, जिसे आप ईश्वर कहते हैं। आज ये मूर्ति बोलेगी और आपको बताएगी कि मूर्ति का बोलना क्या है। आज समय आ गया है मूर्ति के बोलने का।
आज ये मूर्ति आपको आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देगी। आज ये मूर्ति धर्म की रक्षा करेगी। आज ये मूर्ति अधर्म का सर्वनाश करेगी। आज ये मूर्ति चैलेंज करती है कि इस विश्व में कोई भी है जो सत्य के नाम पर है, वो सामने आ जाए, वो इस मूर्ति की कही हुई भी किसी भी बात को गलत साबित करे। तो मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आज ये मूर्ति धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर इस विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, जिस जिस धर्म में भी हो रहा है, जिस जिस धर्म के नाम पर हो रहा है, ये मूर्ति उंगली उठाएगी, ये मूर्ति प्रश्न करेगी और इस मूर्ति के किए हुए प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे सकेगा। जब ये मूर्ति उंगली उठाएगी किसी पर, तो कोई भी ज्ञान से, सत्य से इस मूर्ति की उठाई उंगली को नहीं मोड़ पाएगा। परंतु यही मूर्ति, जब इस मूर्ति से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न किया जाएगा, इस ब्रह्मांड के हवाले से, इस ब्रह्मांड के बारे में, किसी भी दुनिया के बारे में, किसी भी लोक के बारे में, किसी भी लेवल का, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न किया जाएगा, यह मूर्ति उस प्रश्न का हर प्रकार से उत्तर देगी। अब इस विश्व के, इस संसार के हर सनातनी से हमारा प्रश्न है कि अब आपने क्या करना है। क्या आप चाहते हो कि आपका जो हृदय है वो जिंदा है, जीवित है? चाहते हो कि इस विश्व पर सनातन राज करे? क्या आपकी इच्छा है अखंड भारत बने? क्या आपकी इच्छा है कि पूरे विश्व का कल्याण हो? क्या आपकी इच्छा है कि रावण का सर्वनाश हो? क्या आपकी इच्छा है कि माता सीता की गोद में खेलो, माता पार्वती की गोद में खेलो? क्या आपकी इच्छा है कि पूरी दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है, इससे अधर्म का खात्मा हो, सर्वनाश हो, इसका अंत हो, हर तरफ धर्म ही धर्म हो, हर तरफ सुख ही सुख हो, हर तरफ अमन शांति हो? अगर ये इच्छा है तो आओ आज ईश्वर की लाई हुई मूर्ति के साथ जुड़ जाओ, एकजुट हो जाओ। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा अपना ही फायदा है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें यह बता दें कि ये कौन बोल रहा है। ये तुम्हारे ही जैसा एक साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा। ये हम, जिसे तुम ईश्वर कहते हो, हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारी ही भाषा में बता रहे हैं। आज हम इस धरती को अधर्म से मुक्त करने जा रहे हैं, इस विश्व का कल्याण करने जा रहे हैं, इस धरती से अधर्म का और अधर्मी का सर्वनाश करने जा रहे हैं। आज कोई भी हमारे सामने नहीं ठहर सकेगा। हम इस धरती को जलमग्न करने जा रहे हैं। जो अधर्मी हैं उनको जलाकर भस्म करने जा रहे हैं। आज हम इस धरती को, और जो सनातनी हैं, जो धर्मी हैं हमारी नजर में, उनको पाप मुक्त करने जा रहे हैं। उनको जो अनेकों प्रकार के रोगों ने, जो रोग जो है उन्होंने घेरा हुआ है, हम उन्हें निरोगी करने जा रहे हैं। ये समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। हम इस विश्व को जिन जिन प्रकार की समस्याओं का, संकटों का सामना है, हम उन्हें दूर करने जा रहे हैं। उन संकटों को, उन समस्याओं को खत्म करने जा रहे हैं। अगर चाहते हो तो आ जाओ, एकजुट हो जाओ, एक वजूद बन जाओ। समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश।
और धर्म की पुनर्स्थापना।